अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 मंथ्स केक है ये, हाफ़ ईयर केक भी कहते हैं। वीडियो में इसका कलर कुछ इस तरह का लाइट पिंक आ रहा है, जबकि असल में ये पीच कलर है। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें जो ड्रिप बनाई है उसके लिए वाइट चॉकलेट को मेल्ट करना, कलर मिलाना, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें किस तरह से वाइट चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, ड्रिप बनाने से पहले उसको चेक कैसे करेंगे और फिर ड्रिप किस तरह से करेंगे, ये सब चीज़ें। अच्छा जी, चूँकि ये हाफ़ केक है तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है, फूड ग्रेड पाइप मिलते हैं ये केक शॉप से। इसको मैंने थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर मेल्ट कर लिया है इसके एक सिरे को। उससे ये होता है कि इसकी बेस बन जाती है और केक के थोड़े से गिरने पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कर लेती हूँ। ज़्यादातर केक्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस हाफ़ केक में ख़ासकर इसलिए लगाना पड़ता है कि केक का सारा वेट एक तरफ होता है और केक होते भी ये 5-7 पाउंड के हैं इसलिए। तो इस तरह से मैंने इसमें होल कर लिया है। अंदाज़ा कर लेते हैं कि केक जो है वो बोर्ड में किस तरफ आ रहा है। अब देखें पीछे से बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी ऊंचा नहीं हुआ है कि मुझे इसमें नीचे कुछ लगाना पड़े, बिल्कुल फ्लैट है ये। और इसी तरह से मेल्ट करके जल्दी से हटा लेते हैं चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा रख के। इसके लिए मैंने पैन्स वही यूज़ किए हैं, बड़े वाले 7.5 इंच के, जिसमें थोड़ा सा फ्लैट और बड़ा केक बनता है। अब अगर मैं चाहती तो और थोड़ा सा बड़ा पैन यूज़ कर लूँ, लेकिन उससे होगा कि केक का वेट बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी ये केक का वेट ज़्यादा हो चुका है, वो फॉन्डेंट गनाश और सारी चीज़ों की वजह से हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ जो है हाफ़ से ज़्यादा बड़ा केक थोड़ा सा कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इसका ज़्यादा रखना है वो, यानी कि थोड़ा सा बेस इसका ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसको बिल्कुल हाफ़ में कट करूँगी तो ये काफ़ी पतला सा और लंबा सा केक बनेगा, तो इसलिए मैंने इसका हाफ़ बड़ा रखा है। अब जो ये लेयर बच रही है ये ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट भी देनी है और ज़्यादा। तो मैं इन बची हुई लेयर्स को भी इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। आधा तो इसी तरह से आ जाएगा और बाकी जो बच गया है उसमें से मैं एक और लेयर कट कर लूँगी। अच्छा, लगाने के बाद गनाश वगैरह कुछ भी नहीं पता चलता है कि अंदर लेयर्स कौन सी हैं। और ये वाली जो कटी हुई लेयर है ये भी मैं सेंटर में रखूँगी, सबसे टॉप पे नहीं, क्योंकि टॉप पे फिर इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, सेंटर में इतना पता नहीं चलता है। और इनको अटैच करने के लिए फिर बीच में मुझे गनाश लगानी होगी। गनाश मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है। इसका रेशो रखा है, ज़्यादा रखते हैं काफ़ी फॉन्डेंट केक की वजह से। 400-500 ग्राम्स चॉकलेट लेके उसमें सिर्फ 100 ग्राम या फिर अंदाजे से क्रीम मिलानी होती है, और फिर मैं उसको बीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा डेयरी क्रीम यूज़ करती हूँ ताकि बीट कर सकूँ और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए वो। और उससे ये होता है कि फॉन्डेंट केक में ये हार्ड अच्छे से हो जाती है, तो ये ख़ुद भी सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी पतली क्रीम रखूँगी तो ये बाहर निकलते ही थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। तो अगर ये गनाश हार्ड हो जाती है, फ्रिज में जाते ही तो ये हार्ड हो जाती है वैसे भी, तो ये ख़ुद भी सपोर्ट करता है केक को। इसके अंदर जो आप स्क्यूअर्स वगैरह लगाते हैं उससे भी ये होल्ड करता है। अब देखें लेयर्स को मैंने इस तरह से गनाश लगा लगा के जोड़ लिया है। ये भी हार्ड हो जाएगा थोड़ी देर में ही, फ़ौरन ही। और ये कि जो भी पीसेस वगैरह हैं वो भी जोड़ लिए हैं। इसमें जो मैंने ये पाइप लगाया है थोड़ा सा और लंबा होता तो बेहतर होता, वो गनाश लग के थोड़ी हाइट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अभी भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बीच में गनाश स्टिफ है तो वो होल्ड करेगी केक को। केक बहुत सॉफ्ट है और जैसे जैसे ये चूँकि स्टिफ गनाश होती है तो थोड़ा सा इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है कि केक भी साथ साथ टूट ही रहा होता है। और अभी जब मैं इसके ऊपर पहली वाली वो कोट करूँगी तो तब भी केक टूटेगा। ये वाला प्रोसेस मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। ये थोड़ा मैसी पार्ट होता है, ये इसको कंट्रोल करना पड़ता है। जो केक गिर पड़ रहा है उसको भी स्क्रैपर की मदद से वापस जोड़ लिया मैंने। और ये लगाते लगाते इतनी दफ़ा इसको स्क्रैप करना पड़ता है कि ये सूखने लगता है, ड्राई होने लगती है गनाश, और बस इस हद तक ये ड्राई हो जाती है। इसको मैंने सिर्फ स्क्रैप किया है, कई दफ़ा स्क्रैप किया है, इस वजह से ये ऐसी ड्राई सी हो गई है। अच्छा जी, अब ये जो है फॉन्डेंट मैंने यूज़ किया है, इसको नीट कर लिया है अच्छे से, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्लाइबल कंडीशन में तो होता नहीं है। अच्छी तरह से नीट कर लिया। मुझे चाहिए लाइट पीच कलर, बहुत ही लाइट। तो पीच कलर मैं रेड और येलो को मिक्स करती हूँ तो बन जाता है। एक एक ड्रॉप मैंने इसमें डाला था, सिर्फ एक एक, ये डिज़ाइन है। एक एक ड्रॉप डालने से ही इसमें कलर आ गया है, काफ़ी डार्क आया है। हमेशा कलर थोड़े से अलग फॉन्डेंट में या क्रीम जो भी आप बना रहे हैं उसमें बनाते हैं, ताकि आपको कलर का भी आइडिया हो जाए कि आपका जो कलर है वो सही बन रहा है और एकदम से ज़ाया भी नहीं होता है। क्योंकि फिर फॉन्डेंट मेरा काफ़ी लग जाता है। मुझे लग रहा था कि हल्का बनेगा, लेकिन ये इतना डार्क बना है। अब मैंने पूरे कलर को एक दफ़ा सारे फॉन्डेंट में मिक्स नहीं किया है। फॉन्डेंट भी मैंने ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि ये केक थोड़ा बड़ा है इसलिए। ये हाफ़ केक से भी ज़्यादा, बिलीव मी, कि ये भारी हो गया है। मतलब हाफ़ केक जो है ये फुल केक से भी ज़्यादा भारी हो गया है। तो इसमें जो है ये मैंने एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मिलाया है,
ठीक है, बारी बारी करके मिलाया है, चाहे उसमें मेरी कितनी मेहनत लगे और कितनी मसल बिल्डिंग हो जाए। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट अलग कर लिया, उसको लाइट किया क्योंकि पिक्चर में ऐसा था, और उससे मैं सबसे पहले मैं क्राउन बना लूँगी। इसको मुझे ड्राइंग टाइम देना है, इसलिए थोड़ा पतला सा बेल लिया है और टाइलोज़ मिलाया है इसमें। टाइलोज़ भी इतना मिलाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला देते हैं कि वो उससे हार्ड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको इसको ड्राइंग टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से मैंने चूँकि सबसे पहले इसको वो कर लिया है, बना दिया है, तो ये ड्राई हो जाएगा। इतना बड़ा क्राउन नहीं है ये कि ड्राई ना हो सके। पानी लगा के जोड़ दिया, हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि वो दोनों फॉन्डेंट के सिरे जुड़ जाएँ आपस में, और रिबन से बांध दिया इसको। अब ये जितनी देर में मैं फॉन्डेंट डेकोर ये सब करूँगी, वो क्राउन तो ड्राई हो जाएगा। फॉन्डेंट को बेल के मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है कि ये फिर डालते डालते ही, क्योंकि डालने के बाद भी ये खिंचता है, नीचे आता है, तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो एक मुनासिब सी थिकनेस के साथ इसको हमें बेलना होता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो जाए, वेट भी बढ़ेगा उसका और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत भारी हो जाएगा वो। तो इसलिए मुनासिब थिकनेस बिल्कुल बेलनी होती है कि लगाने के बाद भी आपको एक मार्जिन रखना होता है कि जी इतना ये नीचे जाते जाते बिल्कुल पतला होता जाएगा। तो बहरहाल ये भी हो गया है। तरीका वही होता है, पहले ऊपर का करते हैं, फिर ऐसा ऐसा नीचे पुश करते जाते हैं। स्मूदर्स की मदद से इनको स्मूथ कर लिया है। थोड़े से एजेस बना लिए मैंने, क्योंकि अभी मुझे आगे इसमें चॉकलेट ड्रिप डालनी है। चॉकलेट ड्रिप का कलर जो है वो इससे ज़रा सा मुख्तलिफ था, वो चूँकि चॉकलेट में है इसलिए। अच्छा जी, चॉकलेट को मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। वाइट चॉकलेट को कभी भी पूरा एक साथ मेल्ट नहीं करते हैं, उसमें चंक्स रहने देते हैं, बहुत ही शॉर्ट बर्स्ट में करते हैं, और फिर उसके बाद उसको स्टर इतना करते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। फिर इसमें मैंने ज़रा सा तेल मिलाया है, बहुत ज़रा सा, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है प्रोसेस, तो अगर उसमें भी कोई मसला होगा, वेल तो कोई मसला नहीं होता, हो जाता है। बहुत ज़रा सा तेल मिला लिया है, फिर मैंने इसमें भी येलो और रेड मिलाया है। और कभी भी डायरेक्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि वाइट चॉकलेट में कलर बहुत तेज़ी से आता है और बहुत डार्क आता है, क्योंकि ये मेल्टेड फॉर्म में होती है इसलिए। तो हमेशा या तो टूथपिक पे लेके डालेंगे या फिर एक चम्मच में लेके डालेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने किया है। इसका एक ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा बनेगा एंड में, तो इसलिए इसमें बहुत ज़रा ज़रा सा मैंने डाला है। अब ये बिल्कुल ही लाइट पीच सा कलर आ गया है। वीडियो में कलर थोड़ा अलग ही लग रहा है, लेकिन है ये दोनों चीज़ लाइट पीच। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको हम थोड़ा सा डाल के ड्रिप करके देख लेते हैं कि इसका फ़्लो कैसा है। उसके बाद फिर हम केक पे अप्लाई करेंगे। मैंने स्पून इसलिए लिया है क्योंकि उसके डिज़ाइन में इस तरह से था कि स्पून से जैसे बन रहा हो, और स्पून से जब डालते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट शेप आता है, और अगर आप पाइपिंग बैग में भर के करना चाहते हैं उस तरह से कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा होने दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये तेज़ी से ड्रिप कर रही है, तो वो भी आप थोड़ा सा डाल डाल के चेक कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और इसको वो किया है, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था ज़रा सा, क्योंकि मुझे लग रहा था डालते डालते ये स्टिफ हो रही है, और बस डाल दिया, वो फिर थोड़ी देर में हार्ड हो जाती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक छोटा सा रखा था टेडी बियर, वाइट कलर का टेडी बियर। मैं काफ़ी दफ़ा असल में बना चुकी हूँ, मैं बहुत जगह स्पीड तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस केक को बनाने में जो मुझे आवर्स लगे हैं, वो मैंने शुरू किया था सुबह 8 बजे से लेके ये बना था 1:30 बजे तक। मतलब 6 5 6 घंटे 7 घंटे तो आराम से लगते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं। और जब हम आइसिंग से शुरू करते हैं, लेके केक बेक करने से उसको ठंडा करना, गनाश बनाना, उसको टाइम देना, गनाश लेयर्स में लगा के फिर ठंडा करना, और फिर एक दफ़ा कोट करके फिर ठंडा करना, तो ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन पहले से ही ये काम शुरू होता है, एक दिन में नहीं हो सकता सब कुछ, अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे जैसे कि मेरे साथ होता है। तो बहरहाल मेरी सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, बस अब मैं इसको फाइनली केक पर अटैच कर रही हूँ। हार्ट्स कुछ निकाल लिए थे, थोड़े से 3 बड़े हार्ट निकाल लिए थे, उन पे शिमर लगा लिया था, इसी तरह से कुछ बीड्स सामने लगा दी थी, क्योंकि ये डिज़ाइन में तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा अच्छा लगेगा, लाइट पिंक कलर की है मेरे पास। इस तरह के केक्स बहुत ही क्यूट लगते हैं बनाने में भी, और देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो केक का वेट जो है वो 5 पाउंड्स नहीं बल्कि 7.4 पाउंड्स हो चुका है। ये केक आम केक से भी ज़्यादा भारी होता है। हम सिंपल जो केक बनाते हैं 2 लेयर्स का, तो उससे भी डबल से भी ज़्यादा हो जाता है ये, क्योंकि इसका मुझे लगता है बेस बनाना पड़ता है ज़्यादा थोड़ा सा, कि ये लंबा बनाएंगे तो ये गिर पड़ ना जाए, इसलिए। तो सब कुछ जो सेटिंग करनी होती है, वो डिलीवरी में सेफ्टी और हर चीज़ को जो मद्देनज़र रखना होता है, वो हमें खुद रखना होता है। राइडर बेचारा क्या करेगा, अगर हम उसको केक ही जो है वो इतना पिघला हुआ सा देंगे, तो इसलिए वो क्या कर सकता है। तो वो खुद मुझे कहेंगे कि आपने केक को चिल करना है, ठंडा करना है। ये वाला मोल्ड यूज़ किया है मैंने, आई थिंक विल्टन का मोल्ड है ये। तो इसमें इनके सामने थोड़े बड़े बड़े ये रखे हुए थे लेटर्स, तो ये वाला यूज़ कर लिया है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टनिंग लगा के चिपका दिया बोर्ड पे, और इसमें थोड़ी सी ये स्टिचिंग इफेक्ट आ रहा था लेटर्स पे, तो इस टूल की मदद से वो वाला दे दिया है। और अब ये करते करते 6 घंटे हो चुके हैं मुझे। केक अल्हम्दुलिल्लाह
मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।